हेलो एंड वेलकम टू UIDSHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 29 में। एपिसोड नंबर 28 में हमने जाना था कि RxJS के पाइप फंक्शन को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके चलते हम कोई भी बड़े डेटा को छोटा डेटा हम कैसे आगे कंपोनेंट को भेज सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। बहुत अच्छी वीडियो है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाला ये चीज़ है कि RxJS का पाइप और एंगुलर का पाइप क्या होता है। तो एंगुलर के पाइप का तो और भी वीडियो बनेंगे। तो आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे, जो है एपिसोड नंबर 29, जिसमें कि हम टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से एक एम्प्लॉय को सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फीचर हैं। हम पाइप से भी कर सकते हैं और कस्टम फंक्शन भी बना कर सकते हैं। तो अभी करंटली हम कस्टम फंक्शन बना करके करेंगे, पाइप के बारे में जब चैप्टर आएगा तब देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं कोड में और वहाँ इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं कोड में। ये हमारा कोड पिछले चैप्टर का है, जहाँ पे हमने यूज़र को वापस भेजा था मेल एंड फीमेल बना करके, जो कि वही पाइप यूज़ किया था। तो हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट में। ऐप कंपोनेंट में क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो पहले का डेटा है एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर। ओके, तो अब हम मेरा क्या मेन काम करना है कि अगर सर्च में हम कुछ भी टाइप करें तो यहाँ पर वो डेटा इसके हिसाब से फिल्टर होकर के यहाँ पर दिखे। ठीक है, यही काम करना है हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर। अब ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, इसको टेबल को हटा देते हैं, सर्विसेज को भी हटाते हैं क्योंकि इस दोनों का काम नहीं है। ऐप कंपोनेंट HTML में जाते हैं तो ये जो इनपुट है हमारा यहाँ पर, ये इस इनपुट पे हम कुछ इवेंट डालते हैं। तो एंगुलर का जो अपना इवेंट एक है जो कि इनपुट इवेंट, ठीक है, की अप की डाउन आप सब डाल सकते हैं। एक स्पेशल इवेंट इस पर दिया गया है जो है इनपुट इवेंट, INPUT इनपुट इवेंट। इसके बारे में मैंने एपिसोड नंबर 11 में बताया है एक्सप्लेन करके। आप वहाँ जा करके वीडियो देख सकते हैं तो आपको और भी क्लियर पिक्चर में आ जाएगा इसका। अब इनपुट इवेंट तो डाल दिए, एक ऐसा फंक्शन का नाम डालते हैं जो कि कोई भी डेवलपर अगर आपके प्रोजेक्ट पे काम करे तो उसे समझ में आ जाना चाहिए कि आप कौन सा फंक्शन लिखने वाले हैं। तो हम डालते हैं सर्च एम्प्लॉय बाय फर्स्ट नेम, या नेम हम कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट नेम हटाते हैं, बाय नेम कर सकते हैं। ठीक है, इससे इस फंक्शन के नाम से हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली ये इनपुट पे हम टाइप करेंगे तो होगा क्या। तो ये एक फंक्शन है। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन हमने यहाँ डाल तो दिया है लेकिन TS फाइल में इसको बनाया नहीं है। ठीक है, चलिए हम यहाँ आते हैं, एक नया फंक्शन यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। कॉपी पेस्ट कर दिया और ये फंक्शन बनकर तैयार हो गया। ठीक है, ना इधर एरर ना इधर एरर। ओके, लेकिन अब इनपुट के अंदर में जो भी डेटा आएगा वो हमारा ऐप कंपोनेंट डॉट TS में कैसे आएगा। तो बस वही रिजर्व कीवर्ड यूज़ करना है। वही रिजर्व कीवर्ड नहीं है तो प्लीज़ 11 नंबर चैप्टर उस पर जाके जरूर देखिए। ये रिजर्व कीवर्ड है इसका, जिसके अंदर में जो भी आप टाइप करते हैं तो ये जिस भी एलिमेंट पे आप डालते हैं उसका पूरा कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी उसके फंक्शंस हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, सब इसके अंदर में आ जाता है। अब यहाँ पर ऐड दे रहा है क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पैरामीटर पास किया है बट आर्गुमेंट में हमने कुछ भी नहीं दिया है। तो हम सेम रखने की कोशिश करते हैं $इवेंट। ये आप यहाँ पर ABCD कुछ भी रखिए, इट डजेंट मैटर एट ऑल। बस आपको मैं अपने कन्वीनियंट, जो कि अच्छा वे है, रिजर्व कीवर्ड को हम एज अ रिप्रेजेंटेशन रिजर्व कीवर्ड रख देते हैं। यहाँ पर ये रिजर्व नहीं है। ओके, लेकिन हमें लगता है कि अगर TS में भी देखें तो पता चल जाए कि ये वाला डेटा किसी रिजर्व की से किसी का कैरेक्टरिस्टिक से इधर आ रहा है। ठीक है, तो HTML में जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर एरर दे रहा है, इधर का तो एरर ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ एरर दे रहा है कि आप दो एरर दे रहा है कि अगर एक तो पहले आपने इसको यूज़ नहीं किया है, डिक्लेयर कर दिया, यूज़ नहीं किया है। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है कि आप इम्प्लिसिटली यहाँ पर एनी है। इम्प्लिसिटली मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट एनी टाइप है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये एक एनी टाइप ही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे console.log करते हैं और यहाँ पर इवेंट डाल देते हैं, $इवेंट। अब ये एक तो सही हो गया, दूसरा वही इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली वाला सीन है। तो हम यहाँ पे अभी तत्काल क्या करते हैं, एनी टाइप डाल देते हैं, टाइपकास्ट एनी टाइप करते हैं, तो एरर ख़त्म, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो यही है। डॉट टारगेट करते हैं और डॉट वैल्यू करते हैं। ये अगर सेव करके अब चेक करेंगे
तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी, वो रिलोड हो रहा है, सही हो जाएगा वो, अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो हमें कंसोल में वो डेटा देना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि तो है, काम कर रहा है, बेस्ट चीज़ है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा सोचिए कि किस तरीके से बेस्ट चीज़ है ये, ए नहीं, सही नहीं है। तो ये होता है इवेंट, वही एपिसोड नंबर 11 प्लीज़। ये इवेंट में हम जाते हैं जैसे ही, तो ये एरर देने लगेगा कि ये टारगेट जो है ये कभी नल भी हो सकता है। देखिए बात सही हो गया ना, देखिए ऊपर में आते हैं तो ये नल हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क डाले, ये तो सही हो गया, लेकिन कहेगा वैल्यू अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जबकि वैल्यू है वहाँ पर। कैसे? अगर हम यहाँ इसको रिलोड करके सेव करके अगर चेक करें console.log में, अगर इवेंट को कर दूँ 1 सेकेंड के लिए, console.log यहाँ भी दिखाई देते हैं $event, वो है अवेलेबल। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, वो वहाँ पे एरर देगा, क्योंकि चलिए इस कंसोल को हम हटा देते हैं अभी और टाइप करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर टाइप करते कुछ भी, इवेंट इनपुट हुआ कुछ भी। अब अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो टारगेट पे गए थे, टारगेट में गए, और इसके अंदर नीचे अगर हम जाते हैं और इस ट्रिपल डॉट को भी क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं वैल्यू है हमारे पास, लेकिन वो यहाँ पर नहीं देगा। तो अब वही बात है कि इस इवेंट में हम बताएंगे कि ये किस टाइप का टारगेट है। तो कॉन्स्ट, ये इनपुट हम, ये कुछ भी लोकल में ABCD कुछ भी वेरिएबल डालिए, डजंट मैटर, यहाँ पर डालिए इवेंट, बट नाम अच्छा होना चाहिए ना, डॉट टारगेट। ये डाला, ये टारगेट जो है एज अ HTML इनपुट एलिमेंट है ये। अब इनपुट में तो वैल्यू होता है, इनपुट एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एट्रीब्यूट होता है, तो वो ले लेगा। अब इस इनपुट को डाल दीजिए यहाँ पर, ये अब ये वैल्यू सही हो गया, सेव करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज गुड टू गो। अब कंसोल में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं, दन 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 शुरू हो गया। ओके, अब क्या करते हैं कि हम जो एम्प्लॉय का डेटा है उसे हम एज इट इज़ रखते हैं, क्योंकि इसी डेटा से हमें हमेशा फ़िल्टर करना है टोटल डेटा में से। लेकिन फ़िल्टर करके डेटा रखेंगे कहाँ, उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं। तो सेम टाइप का डेटा से फ़िल्टर करेंगे तो सेम टाइप का डेटा हम बनाते हैं इस जगह पर। और यहाँ मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय फ़िल्टर्ड डेटा, फ़िल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा ऐसे डाल देते हैं, फ़िल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा ये डाल दिए। अब फ़िल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा है, लेकिन अब इसको यूज़ करेंगे क्यों? क्योंकि यही फ़िल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा आगे जा कर के टेबल में शो होगा। तो जहाँ एम्प्लॉय डेटा है ऐप कंपोनेंट में, वहाँ जा कर के हम इसे फ़िल्टर डेटा कर देते हैं। चलिए, अगर फ़िल्टर डेटा का लेंथ रहा तो एम्प्लॉय दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। सेव करते हैं, हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम देगा, अभी 0 कुछ भी नहीं देगा। हमारे टेबल पे देखें कुछ 0 एम्प्लॉयज़, क्यों? क्योंकि फ़िल्टर डेटा अभी एम्प्टी है, इसके अंदर असाइनमेंट हुआ ही कहाँ है। तो चलिए इसको असाइनमेंट भी करते हैं, जहाँ एम्प्लॉय डेटा असाइनमेंट हो रहा है वहाँ पे फ़िल्टर एम्प्लॉय डेटा को हम वही रेस्प डाल देते हैं जो डेटा आया है वहाँ से। तो जो डेटा, दोनों में सेम डेटा आ गया, जैसे सेव करेंगे बस 30 के 30 रिकॉर्ड तुरंत हमारे सामने में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ पर टाइप करेंगे दिस डॉट, अब फिल्टर डेटा में मेन डेटा से फिल्टर करके डेटा हम फिल्टर डेटा में डाल देंगे। दिस डॉट फिल्टर्ड एम्प्लॉय डेटा इज इक्वल टू एम्प्लॉय डेटा जो मेन डेटा है, दिस डॉट एम्प्लॉय डेटा डॉट फिल्टर। अगर आपको फ़िल्टर के बारे में नहीं पता है तो आप uidhtml.com पे जावास्क्रिप्ट के टैब में जाके देख सकते हैं फ़िल्टर कैसे काम करता है। इनफैक्ट मैं फ़िल्टर का वीडियो भी बनाऊंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा कि फ़िल्टर का लिंक। ओके, अब फ़िल्टर क्या करता है कि 30 रिकॉर्ड में से एक एक रिकॉर्ड निकालता है, कंडीशन चेक करता है और एक पैकेट में बना करके आगे भेज देता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉइज़ है तो एम्प्लॉइज़ एक ग्रुप ऑफ डेटा है, राइट। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर एम्प्लॉय लिख देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में पहला एक रिकॉर्ड आएगा। जब एक रिकॉर्ड आएगा तो इसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करते हैं, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का डेटा है उसे हम रिटर्न कर देते हैं, लेकिन एक कंडीशन पे। अब कंडीशन क्या है, यहाँ पर इफ़ यहाँ पर अगर एम्प्लॉय का हम मान के चलते हैं फर्स्ट नेम,
अगर डेटा में जाके चेक करें तो यहाँ पे हो सकता है डेटा यहाँ नहीं दिख रहा है, फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, ठीक है। तो अब एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम डॉट इंक्लूड्स, अगर इंक्लूड्स क्या करता है, चेक करता है कि जो इसके अंदर में इंक्लूड्स के फंक्शन के अंदर में कुछ अगर डेटा है तो क्या वो इससे मैच कर रहा है, इसके अंदर में अवेलेबल है, ये चेक करता है। अगर है तो आगे ट्रू भेजो, नहीं तो फॉल्स भेजो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वैल्यू जो इनपुट का वैल्यू आ रहा है वो हम यहाँ डाल देंगे, ओके। और इसी एम्प्लॉय को रिटर्न कर देते हैं जगह से, ठीक है। मिल गया तो एम्प्लॉय रिटर्न करो, वरना कुछ मत रिटर्न करो। तो एरे जो बनेगा वो वही एम्प्लॉय बनेगा जिसमें अंदर में हम जो टाइप कर रहे हैं वो डेटा है। सेव करते हैं, चलिए देखते हैं जादू। ओके, जादू क्या है, अगर हम देखते हैं टैरी लिखा हुआ है तो चलिए हम टैरी लिखते हैं, TERRY। अरे ये क्या हुआ, एम्प्लॉय को आया नहीं, हमने तो डाला टैरी लिखा हुआ था एम्प्लॉय का डेटा में, तो फर्स्ट नेम में भी टैरी था, लेकिन ये क्या नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गया ना? नहीं, ये गड़बड़ कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ क्या है जानते हैं, हाँ गड़बड़ तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कैपिटल एंड स्मॉल केस सेंसिटिव है अभी। तो अगर मैं टी डालूंगा देखिए टैरी आ जाएगा, है ना। तो केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए जनरली, हम कैपिटल में डालें चाहे हम स्मॉल में डालें, वो हमें काम करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये जो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम है इसको लोअर केस में कर देते हैं। जब स्टार्टिंग में ही लोअर केस में, चाहे कैपिटल डालें कि स्मॉल डालें, लोअर केस में ही चेक करेगा तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है। तो फर्स्ट नेम डॉट टू लोअर केस LOWERCASE, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। ये क्या करता है, फर्स्ट नेम को लोअर केस में कर दिया। अगर फर्स्ट नेम को भी लोअर केस कर दिया तो आप जब इनपुट करेंगे कैपिटल में तो उसको भी तो लोअर केस होना चाहिए ना, तो सेम इनपुट के वैल्यू को भी लोअर केस कर दिया। अगर वो मैच कर गया तो एम्प्लॉय को वापस कर दो। अब आप कैपिटल डालो या स्मॉल डालो, कोई मैटर नहीं करता है। टैरी TERRY आ गया, कैपिटल में डालिए TERRY आ गया। तो इस तरीके से आप कुछ भी डालिए, एकदम मस्त तरीके से चलेगा, ठीक है। मैविस MAVIS जैसे डालिए है ना, MAVIS, ओके। ये चीज़ तो हो गया, लेकिन अब क्या होता है, एक और चीज़, इतना बड़ा फंक्शन कितना अजीब सा लग रहा है ना, पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको और भी, हालांकि बहुत एक्सप्लेनेटरी वे में लिखा गया है, तो शॉर्ट हैंड मेथड में कर लिखने की कोशिश करते हैं। इफ़ को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये इफ़ हट गया, तो इफ़ का ये पूरा हट गया। अब क्या करते हैं, रिटर्न भी हटा देते हैं, क्योंकि रिटर्न की भी हमें ज़रूरत नहीं है। जब रिटर्न की ज़रूरत नहीं है तो ये ब्रैकेट भी क्या करेगा यहाँ पे, ये 6 का है। अब जब ये यहाँ पर सीन है तो ये जो एम्प्लॉय का डेटा हम यहाँ पे डाले हैं, ये इसको मान के चलता है सिंगल लाइन में है, और सिंगल लाइन में क्या कहता है, ऑटोमेटिकली यहाँ से रिटर्न कर देता है। ये कंडीशन मैच हुआ, ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाओ। देखिए एक लाइन में हो गया, और इसको जब मैं रिलोड करूँगा तो वो वही है। ये देखिए रिलोड भी करे तो आपके सामने में, ताकि दिक्कत ही ना हो कि पुराना वाला चल रहा हो। अब इसमें डालिए TERRY, कोई भी एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा डाल लेता हूँ तो ये क्या, 0 एम्प्लॉय है, लेकिन यहाँ आना चाहिए नो रिकॉर्ड फाउंड। आसान ये है कि देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि आप ऐसे भी कर सकते हो, नो टोटल एम्प्लॉय 0 है यहाँ पर, तो आप पूरे को भी डाल सकते हैं। ये पूरे को हट गया, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है आप लोग, ये तो आपके ऊपर चॉइस है ना कि आप किस जगह पे प्रिंट करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जो टेबल के अंदर है वहीं पे जा करके हम उस पर्टिकुलर जो शो करना है उसे हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जगह पे जहाँ पर फॉर लूप बंद हुआ है, ठीक है, फॉर लूप जहाँ बंद हुआ है, बस एंगुलर 17 में जो यूज़ हुआ है, नया आया है, वो है एम्प्टी। तो लिखेंगे @empty। एम्प्टी के अंदर में क्या करते हैं, अगर यहाँ पर ऊपर कुछ ऐसा है कि जो कि इस एम्प्लॉय डेटा में कुछ नहीं है, वो देखता है कि कुछ नहीं बचा, तो जो बचा है वो इसमें डाल दो, इसमें p टैग डाल दो आप, नो रिकॉर्ड फाउंड। अब जैसे आपने यहाँ दिया नो रिकॉर्ड फाउंड, सेव करते हैं इसको, तो ये रिलोड हो रहा है। अब रिलोड हो गया इस जगह पर, आप जैसे कुछ भी चीज़ डालें, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया इधर पे, है कि नहीं आसान। और p टैग को आप जैसे आप स्टाइल में डालना चाहिए डाल सकते हैं। इसमें रखिए टैरी
TRRY, है ना आसान। तो बस, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं खूब आराम से, बहुत आसान है। फॉर लूप चलाए, नहीं बचा तो एम्प्टी। इसे आप और भी सोफिस्टिकेटेड वे में शो कर सकते हो, वो है पाइप। कस्टम पाइप में आप यही चीज़ डाल करके आप शो करा सकते हो, तो आपका कंपोनेंट क्लीन रहेगा। ठीक है, ये तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए, बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे चीज़ एक के बाद एक आएंगे, क्योंकि इसके आगे का वीडियो भी आएगा पाइप को लेकर के। प्योर पाइप, इम्प्योर पाइप, कस्टम पाइप, वो जो 20 पाइप्स हैं उन सब को मैं एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा। ठीक है, और यही फंक्शन जा करके कस्टम पाइप में डाल करके सेम आउटपुट दिखाऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ और खुश रहिए, बिंदास रहिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्या करें, करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।